एक मित्र ने सवाल पूछा है कि प्रेम क्या है और हम प्रेम में क्यों पड़ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा सवाल है मित्र का, क्योंकि अक्सर हम सभी को जीवन में कभी ना कभी तो प्रेम होता ही है। और प्रेम क्या है, उसका एहसास, वो फीलिंग, इमोशन जो कि हमारे इमोशन में सबसे गहरा इमोशन है, सबसे गहरी एक भावना है, बहुत डीप रूटेड एक भावना है जो हमारे अंदर जब वह उभर कर आती है किसी के माध्यम से, तो एक प्रेम की अनुभूति होती है स्वयं के अंदर। और उस प्रेम में जो है एक मिटने का एहसास है, कुछ ना होने का एहसास है। तो वह एहसास हमारे मनस्पटल पर, हमारे मन पर, हमारे एक गहरी स्मृति छोड़ जाता है। तो जब भी आता है वह प्रेम का अनुभव, वह प्रेम का स्फुरण, वह हमारे मन पर जो है बहुत गहरी छाप छोड़ता है। और उसकी स्मृति इतनी गहरी होती है कि हम उसे कितना भी भुलाना चाहे, हम उसे भूल नहीं पाते। और अक्सर यह प्रेम जो है प्रेम रोग में भी बदलता है। और यह प्रेम रोग क्यों होता है, यह भी इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रश्न किया जो है, क्योंकि ये प्रश्न के माध्यम से हम सभी को प्रेम क्या है ये समझ में आएगा, और प्रेम में क्यों पड़ते हैं, क्यों फंसते हैं, क्यों दीवानों जैसी हालत हो जाती है, तो ये भी समझ में आएगा जो है। तो दोनों ही रूप से इस प्रेम रोग से निकलने में हमें इस वीडियो के माध्यम से सहायता मिलेगी। तो जितने भी मेरे प्रेम रोगी भाई हैं वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक सुनिएगा और बार बार सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इससे निकल गए, ये प्रेम रोग का जो भंवर है, आप इससे निकल गए, तो आप जीवन में वह पालेंगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य से आप इस धरती पाए। और वह उद्देश्य चाहे आपका कुछ भी हो, अगर उसको नहीं समझ पाए, इस चीज़ को अगर कभी नहीं समझ पाए, तो यही प्रेम रोग आदमी को रसातल में भी ले जाता, पतन का कारण भी बनता है। इसीलिए अक्सर लोग जो है ना प्रेम से बहुत डरते हैं। प्रेम शब्द से ही लोगों को घबराहट हो जाती है। तो अक्सर माँ बाप भी अपने बच्चों को बड़ा समझाते हैं कि भाई प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, प्यार व्यार ये कुछ नहीं होता। क्योंकि अक्सर लोगों की ऐसी हालत देखी, 99% लोग तबाह हो जाते हैं इस प्रेम के चक्कर में, प्यार के चक्कर में। और ऐसे आपने बहुत एग्जाम्पल भी अपनी लाइफ में सुने भी होंगे और देखे भी होंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, प्रेम दो प्रकार का होता है, एक तो आत्मिक प्रेम और एक भौतिक प्रेम। इनमें कैटेगरी बहुत बन जाती हैं, आगे उनमें हम नहीं जाएंगे, मोटा मोटा समझेंगे आत्मिक और भौतिक। तो देखो, आत्मिक प्रेम क्या है। आत्मिक प्रेम है हमारा निज स्वभाव। निज स्वभाव अगर मैं कहूँ तो ये शब्द बड़ा घिसा पिटा हो गया, यानी एक स्वतंत्रता है, एक फ्रीडम है। जिसमें फ्रीडम है वो प्रेम है। और जहाँ फ्रीडम है वहाँ डर नहीं है, और जहाँ डर नहीं है वहाँ कोई अटैचमेंट नहीं है। आपको किसी चीज़ से आप अटैच नहीं होंगे। अगर आप अटैच होंगे तो वहाँ डर पैदा हो जाएगा, और डर से फिर गुस्सा भी आ जाएगा, और गुस्से से जो है बहुत सारी जो है गलत चीज़ें होती हैं, गलत अपशब्द बोले जाते हैं किसी को। और अक्सर ब्रेकअप का कारण भी यही बनता है, जो कि आपका अटैचमेंट है, फियर है। तो सच्चा जो प्रेम, आत्मिक प्रेम है, उसमें डर नहीं होता, बंधन नहीं होता। बंधन इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्वतंत्र है, किसी का कब्जा नहीं है उसके ऊपर, इसलिए वो आत्मिक है, बहुत ज़्यादा निजी है। उसमें ये नहीं है कि जैसे मैं चाहूँ वैसे हों चीज़ें, मेरे तरीके से। कोई नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए वहाँ किसी बात की परवाह नहीं है। बेख्याली है, बेपरवाही है, बेखबरी है। तो जहाँ भी आपको लगे कि आप स्वतंत्र हैं, आपकी मालिकियत के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, कोई आपको बांध के रखना नहीं चाहता है, किसी प्रकार के कहीं धोखाधड़ी का उसका भाव नहीं है, आपको कोई शारीरिक मानसिक रूप से उसका भोगने का प्रयास नहीं है,
तो वही सच्चा प्रेम है। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी भौतिक नहीं होता है, कभी मानसिक नहीं होता है, वो हमेशा आत्मिक ही होता है। और आत्मा के तल पर कोई भोग नहीं है। भोग यानी कि इंद्रियों का भोग, ये जो हमारे सेंसेज हैं इनका भोग। कोई रस नहीं लेना चाह रहा उसमें आदमी, किसी प्रकार का प्लेजर अनुभव करने की आकांक्षा नहीं है। तो इसलिए वो बिल्कुल विशुद्ध है और वो परमात्मा का ही एक अभिव्यक्ति है। वह जो प्रेम है, जो विशुद्ध प्रेम है, वो परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। दोस्तों, जो सच्चा जो प्रेम है, जो आत्मिक प्रेम है, उसमें दो नहीं होते हैं, उसमें कभी भी दो नहीं होते हैं, उसमें खाली प्रेम होता है। उसमें निमित्त कोई व्यक्ति बनता है जिसके माध्यम से आपको प्रेम की अनुभूति जागृत होती है, प्रेम का भाव आपके अंदर जागृत होता है किसी व्यक्ति के निमित्त से। और धीरे धीरे आप स्वयं को, अपने आप को उस निमित्त के माध्यम से भुला देते हैं, यानी कि आप खुद को भूलते चले जाते हैं। इश्क में अक्सर लोग मिटते चले जाते हैं, अंदर से ख़त्म होते चले जाते हैं, उनका अपना वजूद नहीं रह जाता। अगर कुछ रह जाता है तो वो रह जाता है उसका प्रेम, जिसे वो प्रेम करते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि वो किसी को प्रेम करते हैं, उनकी अपने बारे में सोच ही ख़त्म हो जाती है। अगर वो सोचते हैं तो प्रेमी के बारे में सोचते हैं, अगर कोई सुख दुख उनके जीवन में है तो उसके प्रेमी का सुख दुख है जिसको वो प्रेम करते हैं। यानी उसका अपना कोई निजी मैटर ही नहीं है, उसका कोई निजी स्वार्थ ही नहीं है। तो उसमें कोई काम वासना नहीं होती है कि मुझे उस अमुक व्यक्ति से काम वासना का भाव है। ये प्रेम जितना शुद्ध होता जाता है, आदमी अपने अस्तित्व को खोता चला जाता है और प्रेमी और प्रेम करने वाला एक हो जाते हैं। तो प्रेम वास्तव में एक बहुत ऊंची स्थिति है, एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना की बहुत हायर स्टेज है, जिसमें कुछ ना होने का जो भाव है आपके अंदर वो उत्पन्न होता है। और उस कुछ ना होने के भाव में ही आप सब कुछ का अनुभव करते हैं। जो ये समस्त जगत में सब जगह जो प्रेम फैला है, इसको व्यापकता में इसकी आपका अनुभूति होती है। अपने ना होने की वजह से आपकी मैं मिट जाती है, आपकी मैं गिर जाती है और सिर्फ बचता सत्य प्रेम। तो ये तो है सच्चा प्रेम, वास्तविक प्रेम, जिसको हम प्रेम कहते हैं। और अक्सर हमें जिस प्रेम की अनुभूति होती है वो प्रेम भौतिक प्रेम होता है। यानी भौतिक प्रेम अगर मैं कहूँ तो बायोलॉजिकल प्रेम, बायोलॉजिकल अट्रैक्शन, आप इसे बायोलॉजिकल अट्रैक्शन समझिए। यानी कि जब शरीर बढ़ता है, यौन अवस्था इसमें आती है, तो इसके अंदर जो तरह तरह के केमिकल बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, उनसे ऐसी रोमांच भरी फीलिंग डेवलप होती है। तो उसके कारण जो है मेल फीमेल की तरफ आकर्षित होता है, फीमेल मेल की तरफ आकर्षित होती है। तो ये आकर्षण है, और ये आकर्षण सभी जीवों में है और पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे यूनिवर्स में है। आप देखते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर काटती है, सब ग्रह एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, वो इसी आकर्षण के कारण ही है। तो वो जो जिसे हम प्रेम समझते हैं वो एक भौतिक आकर्षण है, इसीलिए वो आकर्षण विकर्षण में बदल जाता है। जब वो आकर्षण मिलने से वो दूर हो जाता है आकर्षण, तो उसी आकर्षण से प्रतिकर्षण होता है, यानी दूरी भी पैदा होती है। उस दूरी में दुख बनता है, दुख से रोग जन्मता है, जिसे प्रेम रोग कहते हैं। तो भौतिक आकर्षण हुआ क्योंकि हमने अपने को शरीर माना। थोड़ी सी मिलावट उसमें सत्य की भी होती है, क्योंकि बिना सत्य का तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिना असली प्रेम का तो नकली प्रेम भी नहीं हो सकता। अगर नकली प्रेम भी हो रहा है, भौतिक प्रेम भी हो रहा है, तो उसके पीछे असली प्रेम का होना ज़रूरी है, क्योंकि असली के आधार पर ही नकली बन सकता है। अगर असली नोट मार्केट में ना हो तो नकली नोट बन ही नहीं सकता। तो ऐसा ही असली प्रेम उसके बैकग्राउंड में होता है, उसके पीछे होता है, तभी नकली प्रेम जन्मता है। नकली प्रेम मतलब कि उसी असली प्रेम में देह भाव की मिलावट हो जाती है, यानी मैं शरीर हूँ ये भाव उसमें मिल जाता है, तो मैं एक अहंकार बन जाता है, ईगो। तो जब तक इस प्रेम में दोनों की ईगो रहती है,
तो दोनों की ईगो रहेगी तो दोनों की ईगो हर्ट होगी, और दोनों की ईगो हर्ट होगी तो दोनों को इस भोग से रोग होगा, और रोग से मौत होगी, मृत्यु होगी। मृत्यु यानी कि अंधकार, पतन। तो प्रेम, ये जो भौतिक प्रेम है, ये इंसान को गिराता है। इसीलिए आपने शब्द यूज किया, तुमने ये शब्द कहा कि प्रेम में लोग क्यों गिर जाते हैं, क्यों पड़ जाते हैं। तो प्रेम में जो आप प्रेम करते हैं, भौतिक प्रेम, उसमें आदमी का गिरना ही होता है। वो अपने स्वरूप से गिरता है, देह भाव में गिरता है, जीव भाव में गिरता है, और फिर वहाँ से गिरता ही चला जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि देखो, एक साइंटिफिक रिसर्च भी है, आजकल तो सब चीज़ें यूट्यूब पे हैं, इंटरनेट पे। कहते हैं कि 7 साल में आदमी का एक एक सेल बदल जाता है, बॉडी का। तो जब बॉडी का सेल, एक एक सेल बदल गया 7 साल में, तो फीलिंग भी बदल गई, हार्मोन भी बदल गए, केमिकल भी बदल गए। तो अब आपको वो व्यक्ति कैसे अच्छा लग सकता है जो 7 साल पहले अच्छा लगा था? क्योंकि 7 साल पहले जो बॉडी थी, जिस बॉडी ने वो बॉडी पसंद करी थी, तो वो बॉडी आज नहीं है। आज बॉडी टोटली चेंज होगी। तो बॉडी के साथ उसका माइंड भी चेंज होता है। तो जब माइंड चेंज हो गया तो अब उसको दूसरा व्यक्ति अच्छा लगेगा, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन आप अतीत में बहुत चिपके रहते हैं, और आप खुद भी ये जाने अनजाने नहीं समझ पाते कि अब चीज़ें पहले से बहुत बदल गई हैं। और देखो, यहाँ दिल टूटना ही टूटना है, क्योंकि जिस शरीर को आधार मान कर आपने दूसरे से प्रेम किया, वो शरीर भी तो आपको धोखा देगा एक दिन। कितने दिन रहेगा वो शरीर? उसमें जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आया, बुढ़ापे से मौत भी आएगी। तो जब जिस शरीर को तुम आधार मान कर दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, जब वो शरीर ही नहीं बचेगा, वो शरीर ही तुम्हें अंत में धोखा देगा, तो सामने वाला व्यक्ति तुम्हें प्रेम में धोखा क्यों नहीं देगा? और तुम उस प्रेम रोग में पड़ के अपने अच्छे खासे व्यक्तित्व को, अपने अच्छे खासे जीवन को, अपने करियर को नष्ट कर देते हो, और जो उद्देश्य लेके आप इस धरती पर आए हैं, उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करते हो, स्वयं की खोज नहीं करते हो। उल्टा उससे बचने के लिए, उस फीलिंग से, उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग से बचने के लिए, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए आप नशे की लत में पड़ जाते हो। अच्छा खासा शरीर बर्बाद करके चाय चिलम पर सिमट जाते हो। 99% लोग जो प्रेम में धोखा खाते हैं, प्यार में धोखा खाते हैं, उनका पतन होता है। पतन का कारण वही है कि वो स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग है, इमोशन है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते, और अपने को बेहोश करना चाहते हैं। बेहोश करने के लिए क्विक रिलीफ में उनको ऐसी कंपनी मिल जाती है जो उनको ड्रग्स या नशा देती, और ड्रग्स में, नशे में डुबा के खुद की चेतना का, जिसका विकास हो सकता था, जो विकसित हो सकती थी, और अपनी परम चैतन्य अवस्था को उपलब्ध हो सकती थी, वो अवसर आप गवा देते हैं। और देखो, जब आप इन यादों में क्यों डूबना चाहते हैं? अक्सर लोग फिर देखता हूँ कि रील भी बनाते हैं दूसरों को चिढ़ाने के लिए कि हम तो अब ब्रेकअप हो गया, हम तुमसे ज़्यादा खुश हैं। भैया, अगर तुम खुश होगे तो उसकी याद में रील ही क्यों बनाओगे? जब तक तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति की याद है जिससे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, जब तक तुम्हें उसकी याद है, तुम खुश हो ही नहीं सकते। तुम सारा समय उसकी याद में ही रील बनाने में गंवा रहे हो, यानी उसकी याद तुम अंदर ही अंदर खा रही हो। और वो व्यक्ति तो इसको देख के और भी खुश होगा कि इसके जहन से मैं निकला नहीं या निकली नहीं अभी तक। तो अगर किसी को तुम्हें वाकई सज़ा देनी है तो रील बना के नहीं दी जा सकती। उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें धोखा दिया है, उसे ही तुम भुला दो अपनी यादों से। तुम्हें ऐसा हो कि वो है ही नहीं तुम्हारे लिए, कभी याद ही ना आए, और तुम अपने जीवन में एक नेचुरली रूप से, जैसे आप जीते आए हो, उस तरीके से जियो। तो उससे बड़ा सबक उस व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हें धोखा दिया कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी हमेशा तुम्हारी रील देखने में ही रहता है रोज़, कि आज उसकी क्या रील आई, कि वो कितना परेशान है, कितना दुखी है। तो आप अपने जीवन से उसका जिक्र ही हटा दो, यही उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। तो अक्सर ये ब्रेकअप जो है, पतन में जो है कन्वर्टेड हो जाता है, बदल जाता है, रूपांतरण हो जाता है इसका।
चेतना का पतन होने लगता है, आदमी बेहोशी में जाने लगता है, अपने को नशों के द्वारा सुलाने की कोशिश करता है या अपने से भागने के प्रयास में इस नशों के जंजाल में, ड्रग्स के जंजाल में फंस जाता है। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जो इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा लाभ लेते हैं, और वो अच्छा लाभ ये है कि उन्हें ये पता चल गया कि इस संसार में धोखा ही धोखा है। और ये मैं अपने निजी अनुभव से भी आपको कहता हूँ कि इस संसार में धोखा ही धोखा है। अगर तुम्हें धोखा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब अभी तुम बेहोशी में हो। कैसे बेहोशी में हो? जैसे एक शराबी है और वो गटर में पड़ा है, तो शराब के नशे में तो उसे नहीं मालूम है कि वो गटर में पड़ा है। अगर उसे होश आ गया और होश आने के बाद उसको आप ये वीडियो दिखाओ कि भैया कल तो आप शराब पी के गटर में पड़े थे, लेकिन जब वो व्यक्ति होश में है और आप उसे कहेंगे कि दोबारा उस गटर में लेट के दिखा, तो वो बोलेगा भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब है। वो चाह कर भी नहीं लेट सकता, उसे पैसे दोगे जब भी नहीं लेटना कहो, क्योंकि होश आ गया। तो ऐसे ही जब आपको होश आएगा, जो है आपकी चेतना जागृत होगी, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ संसार में धोखा और झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। और जब ये एहसास आपके दिल में गहरा उतर गया, तब आप अपनी खोज में निकलोगे, स्वयं की खोज में। और ये गहरा तभी उतरेगा जब आप उस फीलिंग का, स्ट्रॉन्ग जो इमोशन है, जो फीलिंग है जो आपको परेशान कर रही है, किसी की याद की, उसका आप तटस्थ होकर सामना करेंगे, उसे देखेंगे कि तू क्या कर लेगी। भाई आप ये जानो ना, जिस फीलिंग को आप फील कर रहे हो वो फीलिंग तो कभी भी आपसे बड़ी नहीं हो सकती। अरे जो आपने फील कर लिया, जो आपके अनुभव में आ गया, वो तो आपसे छोटा है, वो आपको कैसे हरा सकता है। लेकिन आप इस बेहोशी में उसे इतना बड़ा मान लेते हैं कि उसके आगे पहले ही समर्पित हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं और अपने जीवन का जो है नाश कर लेते हैं। खास करके यूथ जनरेशन, यंग जनरेशन हमारी ज़्यादातर इसी चक्कर में बर्बाद है। और कुछ बच्चों को तो आसपास अपने मैं भी जानता हूँ जिनकी हालत ख़राब है। तो दोस्तों, जो मैंने कहा कि भौतिक प्रेम में आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ सब चीज़ें बदल रही हैं, बदलेंगी। उनका नेचर ऐसा है, उनका स्वभाव ही ऐसा है। जब 7 साल के अंदर तुम्हारी बॉडी पूर्ण रूप से बदल जाती है, एक सेल बदल जाता है, ऐसा वैज्ञानिक रिसर्च कहती है। और आप भी अपने मन का अनुभव करते हैं कि जो आपको 10 साल पहले अच्छा लगता था वो अब नहीं लगता है, और जो अब अच्छा लगता है वो आगे नहीं लगेगा। तो जब आप इतना जानते हैं तो आप ये कैसे मान लेते हैं कि मुझे कोई धोखा नहीं देगा। देखो यहाँ क्या होता है कि कोई भी आदमी है जो कहीं भी रह रहा, कुछ आदमियों को छोड़ के, सब आदमी जैसे नहीं होते, मैं कहूँगा कि 5% लोगों को छोड़ के 95% लोग ऐसे हैं जो अवसरवादी हैं। उन्हें किसी से प्रेम नहीं होता, ना कर सकते वो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका भाव ऐसा कि उन्हें ज़्यादा मिले। यानी वो अगर आपके साथ रह रहे हैं ना, या आप उनके साथ रह रहे हो, आप भी वैसे हो सकते हो और वो भी हो सकते हैं। जहाँ आपको ज़्यादा मिलेगा आप वहाँ चले जाओ। अगर कोई किसी के साथ टिका हुआ, रुका हुआ, तो इसीलिए रुका हुआ कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, उससे बेटर ऑप्शन नहीं है। अगर उसको उससे बेटर ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ चला जाएगा। ये बहुत स्वाभाविक बात है। आप भी जहाँ नौकरी कर रहे हैं, अगर आपको उससे अच्छा ऑफर आएगा तो आप वहाँ से चले जाएंगे। 95% लोग चले जाते हैं। कुछ लोग ईमानदार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, जो अपने जो है काम की वैल्यू करते हैं, अपने ईमान की वैल्यू करते हैं, अपनी आत्मा की वैल्यू करते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी को, ऐसी अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग, अगर उन्हें अच्छा ऑप्शन मिलता है, आपसे बेटर चॉइस मिलती है, तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। बिजनेस में भी लोग ऐसे ही करते हैं, और पर्सनल रिलेशनशिप में भी लोग ऐसे ही करते हैं कि अगर उनके पास कोई बेटर चॉइस है तो उसे छोड़ के चले जाते हैं। और आजकल तो ये चीज़ें बड़ी आम हो गई हैं, ये ब्रेकअप बड़े आम हो गए, डाइवोर्स बहुत आम हो गए। तो ये चीज़ें तो बड़ी प्रैक्टिकल हैं। अगर आप थोड़ा भी इस पर गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। और आप जो है इस भौतिक प्रेम से वास्तविक प्रेम, सच्चा प्रेम, आत्मिक प्रेम, उसकी तरफ
आपका रुझान होगा, उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिज्ञासा बढ़ेगी। और उसे ही जानने के लिए जितने भी आत्मज्ञानी लोग हैं, वो किसी ने अपना घर छोड़ दिया, किसी ने अपना काम छोड़ दिया, किसी ने अपनी दुकान छोड़ दी और इस तरफ निकल पड़े, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि यहाँ चारों तरफ सब झूठ ही झूठ है। और ये एहसास भी बड़ा गहरा एहसास कि जिस पे कोई शक ही ना हो सके, इतनी गहरा एहसास होना, इतना गहरा प्रत्यक्ष बोध हो गया कि सब कुछ झूठ है, सब कुछ धोखा है। तो निकल पड़े उसे छोड़ के उसकी खोज में। किसकी? जो कभी धोखा ना दे, जो हमेशा से तटस्थ है, हमेशा से तुम्हारा प्रेमी है, हमेशा से तुम्हारा शुभ चिंतक है, तुम्हारा चाहने वाला है, उसकी तलाश में। और जब पहली बार उसको अपनी स्वतंत्रता का अनुभव होता है तो उसे पता चलता है कि उसमें कितना आनंद है। क्योंकि जब आपको मिलावटी आनंद में भी आनंद आ जाता है, जिसमें देह भाव मिक्स है, और उसमें एक एक क्षण भी आपको अगर आनंद आ जाता है, वो भी आता तभी है जब आप अपने देह भाव को भूल जाते हैं। फिजिकल रिलेशन बनाते हुए भी आप अपने देह भाव को जब भूल जाते हैं, तब फिजिकल रिलेशन का आनंद आता है, नहीं तो नहीं आता। जब तक आपकी मैं बनी रहेगी तो भौतिक प्रेम में भी प्रेम नहीं होगा, क्योंकि ये ईगो आपको किसी से कनेक्ट होने ही नहीं देती। ईगो हमेशा एक बैरियर बन के खड़ी ही रहेगी, वो कभी भी किसी के साथ आपको कनेक्ट नहीं होने देगी। सच्चे प्रेम में, वास्तविक प्रेम में, आत्मिक प्रेम में कभी आदमी गिरता नहीं, बल्कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ कर ऊंचा उठता है और परम चैतन्य को, परम साक्षी को उपलब्ध होता है, परम आनंद को उपलब्ध होता है। इन गुलामियों की बेड़ियों को काट देता है और अपनी चेतना को वहाँ से छुड़ा के परम चैतन्य में समाधिष्ट हो जाता है। अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद जो है अपने प्रेमी को चिढ़ाने के लिए रील बनाते हैं। बड़ा ऐसे रील में दिखाते हैं कि लाइफ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अब उसके बिना लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, पहले लाइफ बुरी थी इसका मतलब, अब उसके बिना लाइफ बहुत अच्छी हो गई, लाइफ में बहुत मज़ा आ रहा, बहुत डांस कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। तो भाई जब तुम उसको हर पल याद करके इतनी रील बना रहे हो तो तुम मज़ा कहाँ ले रहे हो? तुम तो सज़ा में हो। जब उसकी याद तुम्हारे जहन से गई नहीं, वो दुख निकला ही नहीं, सिर्फ अपने को सांत्वना ये देने के लिए कि उसको पता लगे कि मैं मौज ले रहा हूँ, तो इसका मतलब आप मौज नहीं ले रहे हो, फिर आप परेशान ही हो, फिर आप अपने से भाग रहे हो, फिर आप उस दुख में, उस दर्द में फंसे हुए हो, उससे बाहर नहीं निकले। अगर तुम्हें उसे असली सज़ा देनी है तो उसकी याद अपने जहन से भुला दो, उसे अपने दिमाग से भुला दो, अपने जहन से, दिल से भुला दो, जैसे वो तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं, जैसे कभी वो तुम्हारे जीवन में आया ही नहीं। तब उसको असली सज़ा मिलेगी। उससे पहले तो आप खुद सज़ा काट रहे हो उसकी याद में जो है। और वो भी आदमी आपको रील में देख कर खुश होता होगा कि ये मेरे को अभी तक नहीं भुला पाया, मेरी याद में रील बनाता रहता है मुझे दिखाने के लिए। तो उसको अगर एहसास कराना है कि उसने जो गलती की है वो सबसे बड़ी गलती है तुमको खोकर, तो आप उसको ऐसे भूल जाओ जैसे कभी वो हुआ ही नहीं, जैसे कभी वो आया ही नहीं, और अपने लाइफ को नेचुरली जियो। दूसरी चीज़ों पर फोकस करो जिनको जीने के लिए आप इस धरती पर आए हो, जिसको जीने के लिए आपको जन्म मिला, ना कि अपना पतन करने के लिए जन्म मिला है कि उसकी याद में ड्रग्स ले रहे हो, चाय चिलम में लगे हुए हो। तो अगर किसी की याद में तुम्हारा जीवन चाय चिलम पर सिमट गया तो मज़ा नहीं है कोई। इस चाय चिलम से बाहर निकलो और जीवन में अपनी चेतना को विकसित करो, अपने को पहचानो, अपने को जानो, स्वयं की खोज करो और खुद से प्रेम करो। तो इस भौतिक प्रेम से अपने को आत्मिक प्रेम की तरफ लेकर जाइए, और इस प्रेम में जितना ऊंचा उठते चले जाओगे आत्मिक प्रेम में, उतना आनंद होता चला जाएगा, उतना बंधनों से, गुलामी से छूटते चले जाओगे, उतना खुले आकाश का, स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। सब एहसासों, सब भावनाओं, सब इमोशन से आप ऊपर उठते चले जाएंगे
और इस मन के दुष्चक्र से जो इसने आपको सुख दुख में फंसा रखा है, हिसाब किताब में लगा रखा है, इससे मुक्त हो जाएंगे। और यह मुक्ति ही परमानंद है, यही सच्चा प्रेम है और यही सब कुछ है। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।